दोस्तों राधे राधे। आज मैं एक नया वीडियो विश्व प्रसिद्ध सिद्ध बरी यानी कि वट वृक्ष की मार्मिक पुकार लेकर के आया हूँ। यह पेड़ दुनिया का सबसे प्राचीनतम वट वृक्ष है, जिसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। दोस्तों यह वृक्ष उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद के रामघाट क्षेत्र में पवित्र नदी गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित है। इस पेड़ को देखने के लिए मैं वहाँ पर गया और मैंने इस पेड़ को देखा। दोस्तों यह वट वृक्ष मनोकामना पूर्ण करने वाला वट वृक्ष है। यह वृक्ष 500 साल पुराना बताया गया है, लेकिन यहाँ के जो आम लोग हैं उनका कहना है कि ये 5000 साल से ज़्यादा पुराना वट वृक्ष का पेड़ है। दोस्तों यह पेड़ 4069 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। दोस्तों इस पेड़ को देखने के लिए यदि आप आना चाहें तो अलीगढ़ से यह कम दूरी पर पड़ता है, बुलंदशहर से काफ़ी दूरी पर पड़ता है। मैंने इस वृक्ष को नज़दीक से देखा, इसकी हर शाखाओं को देखा, इसके हर क्षेत्र को देखा, तो यहाँ पर आने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और यहाँ पर जब मैं पहुँचा और वहाँ पर जो लोग इसकी सेवा में लगे हैं, साधु संत यहाँ पर तपस्या करते हैं। ये तपोभूमि है, यहाँ पर तप करने वाले अनेक साधुओं की समाधि बनी हुई है और उनकी सेवा में यहाँ पर कुछ लोग लगे हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर आने पर मुझे पता चला कि यहाँ पर अनेक समस्याएं हैं, तो यहाँ के लोगों ने जो समस्या बताई, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार साहब, मैं आया हूँ मेरठ से और मैं एक चैनल चलाता हूँ। ये जो वट वृक्ष है, मैं इसकी सुन करके इसकी जो बातें कि ये हमारे देश का सबसे प्राचीन वट वृक्ष है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये वट वृक्ष कितना पुराना है? वो बहुत पुराना, 10,000 पुराना है। जहाँ कभी पहले बताते हैं कि भगवान कृष्ण आए थे तो सबसे पहले नरसिंह उसकी शंकर भगवान की स्थापना की थी और यहाँ भी रुके थे, और एक श्याम कुटी है वहाँ भी रुके थे वहाँ करके। और ये बहुत पुराना वृक्ष है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी सर रास्ता की है। रास्ता बहुत ख़राब है और कोई रास्ता साफ होनी चाहिए। यहाँ इतने नेता और इतने नेतागण माननीय लोग आते हैं और अच्छे अच्छे पैसे वाले आते हैं, लेकिन आज तक किसी की निगाह ये नहीं हुई कि प्राचीन बड्डा जहाँ सिद्धि प्राप्त है, हज़ारों मीटर मोटर पर जाता है, किसी ने ये नहीं सोचता आज तक कि बिजली की स्थापना की जाए। सारा आज तक बिजली वही अंधकार में रहते हैं। और हमें बड़ा दुख की भी बात है कि एक ऐसे महान वृक्ष और अच्छा सिद्ध स्थल और अंधेरे में रहता है, जबकि हम भी एक लाइट में जहाँ भले ही कड़ुआ दीपक जलाते हों, उसे जला के रहते हों, हम उसे लाइक करते हैं, लेकिन आज तक हमारे किसी माननीय हमारे देश के भक्ति भाव वाले व्यक्ति की या परमपिता परमेश्वर की संतान की ऐसी कोई बर्बती दिमाग में नहीं बदली कि आज तक लाओ हम बिजली की व्यवस्था करते हैं। तो श्रीमान जी, मैं चाहता हूँ कि यहाँ कोई है एक अच्छा पार्क बना दी जाए और रोड की व्यवस्था कर दी जाए और इसके बिजली की व्यवस्था जल्दी से जल्दी कर दी जाए। दोस्तों अभी आपने इस प्राचीनतम वट वृक्ष के नीचे निवास करने वालों की आवाज़ सुनी। यह आवाज़ मुझे उनकी नहीं बल्कि इस वट वृक्ष की सुनाई दे रही थी। उनकी जो मांग है वो जायज़ है। मुझे शासन से, प्रशासन से और आम लोगों से गुजारिश है कि इस वट वृक्ष के पास रहने वाले जो साधु संत हैं, सन्यासी हैं, एक मंदिर है और यहाँ निवास करते हैं लोग, उनके यहाँ पर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। रास्ता वास्तव में ख़राब है, उस रास्ते को ठीक से बनवाया जाए। यहाँ पर पार्क बनवाया जाए ताकि लोग यहाँ पर आएँ और ये पर्यटन को यहाँ पर बढ़ावा मिले और आकर के बच्चे बड़े आकर देखें कि दुनिया का सबसे प्राचीनतम वट वृक्ष गंगा के किनारे पर खड़ा हुआ है। और ये गंगा मैया यहाँ से, यहाँ का जो नज़ारा है वो बड़ा ही भव्य है। तो मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि इस पेड़ की, इस वट वृक्ष की आवाज़ को सुने और ये सुविधाएं यहाँ पर प्रदान की जाएं। यहाँ पर बहुत महान साधु संत हुए हैं जिन्होंने इसके नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त किया है। दोस्तों वे यहीं पर हैं, उनकी आत्मा यहीं इर्द गिर्द घूम रही है। तो मुझे उम्मीद है कि शासन प्रशासन या दानी इस पे ज़रूर ध्यान देंगे। नज़दीक में जो है ये आप देख रहे हो एक आश्रम है, यहाँ पर लाइट की व्यवस्था है, लेकिन इस वट वृक्ष तक लाइट नहीं है। तो लाइट की व्यवस्था हो। आपने इस वीडियो को देखा और आपको ये प्राचीनतम वट वृक्ष जिसके आपने दर्शन किए, ये बहुत ही प्राचीनतम है। दुनिया का सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना बरगद का पेड़ है और यहाँ पे आकर बोलते हैं मनोकामना पूर्ण होती है।
तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वट वृक्ष को देखा और देखने के बाद में इससे आपको ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि ऐसे वट वृक्षों का संरक्षण किया जाए और अपने बड़ों की याद में वट वृक्ष लगाए जाएं, ताकि पृथ्वी को हरा भरा बनाया जा सके। और इस पर जो है सैकड़ों पक्षी निवास करते हैं, यहाँ पर भी मैंने आकर के देखा। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो विश्व प्रसिद्ध सिद्धबरी वट वृक्ष की मार्मिक पुकार आपको पसंद आया हो। तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल कैप्टन स्नेहा 126 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो को तल्लीनता के साथ देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।